हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से फिजिक्स के महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो राइट आंसर है इसमें आपका एक्टियोमीटर। कौन सा एक समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से स्वयं ही समाचार टाइप होते रहते हैं। तो राइट आंसर है टेलीप्रिंटर। कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण है। तो राइट आंसर है स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंचाई, मीनार आदि मापने वाला यंत्र है। तो राइट आंसर है सेक्सटेंट। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। वर्षा मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो राइट आंसर है रेन गेज। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो राइट आंसर है फोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका ये पायरोमीटर कहलाता है। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने वाला उपकरण है। तो राइट आंसर है ओडीमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है मैनोमीटर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर फेदोमीटर का। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है मीटरम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस उपकरण की मदद से दिशा का ज्ञान होता है। तो राइट आंसर है कंपास बॉक्स की मदद से। समुद्री जहाज़ों पर समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर है क्रोनोमीटर का। हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है अल्टीमीटर का। वायु की गति और शक्ति मापने वाला यंत्र है। तो राइट आंसर है एनीमोमीटर। वायु दाब मापने वाला यंत्र है। तो राइट आंसर है बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु टंगस्टन पर गिरती हैं तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर है डायोड वाल्व के द्वारा। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण हैं। तो राइट आंसर अर्धचालक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांजिस्टर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर है सिलिकॉन का। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे क्या होते हैं। तो दोस्तों ये अस्थायी नाभिक होते हैं। सभी प्राकृतिक रेडियो संक्रिय तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में बदल जाती हैं। तो दोस्तों ये सीसा में बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो राइट आंसर है धनात्मक। बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऋणात्मक। गामा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो राइट आंसर है उदासीन। अल्फा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका 6.6 गुणा 10⁻27 kg। बीटा किरण का द्रव्यमान कितना होता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका 9.1 गुणा 10⁻31 kg। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गामा किरण का द्रव्यमान कितना होता है। तो राइट आंसर है 0। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो राइट आंसर है परमाणु के नाभिक से। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका इसे वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फाजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्फा तथा बीटा किरणों की अपेक्षा सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है। तो राइट आंसर गामा किरण की। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है। तो राइट आंसर अल्फा किरण की। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है। तो राइट आंसर है 2।
आगे क्वेश्चन आपके सामने, एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? तो राइट आंसर है 4। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? तो राइट आंसर 1। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेडियो संक्रेता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो राइट आंसर है GM काउंटर से। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि के आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया? तो राइट आंसर है स्ट्रासमैन और हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रासमैन एवं हॉर्न ने सबसे पहले यूरेनियम 235 पर किससे बमबारी की थी? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉनों से। नाभिकीय विखंडन पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर क्या होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 13927 के गुणांक में उत्सर्जन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया अपनाई जाती है? तो राइट आंसर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था प्रोफेसर फर्मी के नेतृत्व में। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है भारी जाली या ग्रेफाइट का। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होने वाले भारी जल या ग्रेफाइट क्या करते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो धरती पर करना असंभव है? तो राइट आंसर है 10⁸ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है एल्बर्ट टेलर ने 1952 में किया था। कौन परमाणु के नाभिक में स्थिर होता है? तो राइट आंसर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। कौन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर प्रक्रिया में किसका संरक्षण होता है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? तो दोस्तों ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो राइट आंसर है तत्कालिक प्रक्रिया। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। टेस्ला किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र का इकाई जो है टेस्ला होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है डेसिबल। डेसिबल का कौन सा भाग होता है? तो राइट आंसर डेसिबल जो बेल का 10वां भाग होता है। सड़कों पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है? तो राइट आंसर इसमें आपका आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा से कम। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जड़त्व अघूर्ण गुणा कोणीय वेग के बराबर होता है। अतिचालक का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसमें आपका वे धारा जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो, ये अतिचालक कहलाती है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है
तो उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्रायोमीटर कहा जाता है। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है सिडनी रोजेंथल ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महिलाओं के पतली आवाज़ किसके कारण होती है? तो राइट आंसर है उच्च आवृत्ति के कारण। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है थियोफिलस वान कैनल ने। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो राइट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फ्लोराइड का कुल आवेश कितना होता है? तो राइट आंसर है 0। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्राय तांबे का तार प्रयोग होता है, क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे घर्षण बल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किसी परमाणु की संख्या से उसमें मौजूद हमें किसकी संख्या का पता चलता है? तो राइट आंसर प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। किसी तार वाले विद्युत यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि को गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ध्वनि के तरंग पर निर्भर करती है। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है विद्युत कण संचालन का। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वे सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो राइट आंसर है पानी के बहने से चलती है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है? तो राइट आंसर है 9.8 न्यूटन के बराबर। एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है 0.001 mm के बराबर होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर तापमान को स्थिर रखना। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो? तो राइट आंसर है इसमें आपका आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो राइट आंसर है डिक्टाफोन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वे उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सोनार। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आवृत्ति। विद्युत और चुंबक तत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो राइट आंसर है ध्रुवीकरण। यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती हो तो राइट आंसर इसमें आपका इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सोपानी परिमाण है? तो राइट आंसर है स्थिर विद्युत विभव। वेक्टर परिमाण होता है? तो राइट आंसर वेग, बल, आघूर्ण तथा विस्थापन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, एक समान गति वाले पिंड का वेग होता है? तो राइट आंसर है एक समान। 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती हैं और वे 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती हैं। ये किस प्रकार के तरंग हैं? तो राइट आंसर ये श्रव्य तरंग है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। ये सभी वो क्वेश्चन आंसर हैं जो भारत
में होने वाली परीक्षाओं में पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्न कम से कम 10 से 30 बार तक अब तक एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर 1 माइक्रोन होता है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वे एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है, तो क्या होगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है परमाणु। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है रडार का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एक्टियोमीटर का। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्बोरेटर का। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक है? तो राइट आंसर है हेम्फ्रे डेवी। ये सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेफ्रिजरेटर में समान तापमान बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है थर्मोस्टेट का। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है मार्कोनी ने। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका एस चंद्रशेखर के द्वारा खोज की गई थी ब्लैक होल सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मशीन का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है नील और रुस्का ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? तो राइट आंसर है वर्नर वॉन ब्रीन ने। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया? तो राइट आंसर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। गैस इंजन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है डेमलर ने। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो राइट आंसर है 56 फीट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की वे अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है? तो राइट आंसर है 95 डेसिबल। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो राइट आंसर है वाष्पीकरण के कारण। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो राइट आंसर 27 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता तो राइट आंसर है घटती है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो राइट आंसर है घटता है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? तो राइट आंसर है डीवार। थर्मस फ्लास्क में किस से ऊष्मा का श्रेय रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है चालन, संवहन और विकिरण से ऊष्मा का श्रेय रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नदी, तालाब, कुआं तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक है? तो राइट आंसर है समुद्र का पानी। सुषमा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संवहन। तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकंड। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान। बाल किसका गुणनफल है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, रेडियो संक्रियता की इकाई है? तो राइट आंसर है क्यूरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? तो राइट आंसर है ल्यूमेन। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? तो राइट आंसर है त्वरित गति होती है। किसी वस्तु की वृत्ताकार मार्ग पर चलने पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, वह कौन सा बल कहलाता है? तो दोस्तों ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तोलक घिरनी आनंद तथा
स्क्रू जैक किस मशीन के उदाहरण है? तो राइट आंसर है सरल मशीन। किसी वस्तु का वे बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है कौन सा केंद्र कहलाता है? तो दोस्तों ये गुरुतत्व केंद्र कहलाता है। चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन, सरोता आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। कैंची, पिलास, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो राइट आंसर है विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 वाट सेकंड कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों ये 1 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों ये 3600 जूल के बराबर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 9.8 m/s²। विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है सबसे कम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है सबसे अधिक। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है? तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है? तो राइट आंसर है घटता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है ये घट जाता है। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होगा? तो राइट आंसर है 0। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है 10⁵5 N/m² के बराबर होता है। एक बार कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 10⁵5 N/m² के बराबर होता है। उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिस जाती है, इसका कारण होता है? तो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। एक फ्यूज के तार को उन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो राइट आंसर है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर है करंट के प्रवाह को कम करना। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज जल तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? तो राइट आंसर है दाब समान होता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? तो राइट आंसर है बराबर होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है? तो राइट आंसर है बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है? तो राइट आंसर कम हो जाता है, जैसे बर्फ। अगला क्वेश्चन आपके सामने द्रव का वह गुण जिसके कारण वे वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है कौन सा बल कहलाता है? तो दोस्तों ये उत्प्लावक बल या उत्क्षेप कहलाता है। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। अगला क्वेश्चन है पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान होता है? तो राइट आंसर है अधिकतम। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है, बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर हो जाएगा? तो राइट आंसर है पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका इसमें छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है मिट्टी में
बनी केश नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके जिससे नमी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट से कपड़ों की ज़्यादा सफाई हो जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये जल की पृष्ठ तनाव कम कर देता है और मेल में गहराई तक चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो राइट आंसर है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है अर्थात जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे श्यान बल कहा जाता है। श्यानता किसका गुण है? तो राइट आंसर है केवल द्रवों तथा गैसों का। अगला क्वेश्चन है, किसमें श्यानता नहीं होती है? तो राइट आंसर है ठोस में। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में होती है। तो राइट आंसर है बहुत कम। श्यानता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो राइट आंसर है डेक्रापाइज या पॉइजली या पास्कल सेकंड। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो आरंभ में उसका वेग बढ़ता है किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सीमांत वेग कहा जाता है। द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्रांतिक वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु या उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग दिया रहता है? तो राइट आंसर है बार्नौली का प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमणानुपाती होती है, ये किसका नियम है? तो दोस्तों ये हुक का नियम है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे आवर्त गति कहा जाता है। किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे दोलन या कंपन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं। सरल आवर्ती गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो राइट आंसर इसमें आपका उस पर कोई बल कार्य नहीं करता एवं उसका त्वरण तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर लोलक के द्रव्यमान पर। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल तो राइट आंसर बढ़ जाता है क्योंकि गुरुतत्वीय त्वरण जी का मान तब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक घड़ी को उपघेरे पर ले जाया जाए तो वहाँ भारीनता के कारण गुरुत्व त्वरण जी हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसमें आपका शून्य तथा घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पर क्या होगा? तो राइट आंसर घड़ी बंद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा जिससे लोलक घड़ी तो राइट आंसर है तेज चलने लगेगी। चंद्रमा का गुरुतत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के गुरुतत्वीय त्वरण जी का कितना होता है? तो राइट आंसर है 1/6 भाग होता है। वे तरंगें जो किसी पदार्थ के माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? तो राइट आंसर है हर्शेल ने। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7.8 गुणा 10⁻7 से 10⁻³ m तक होता है। दोस्तों कितने तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं? तो राइट आंसर है 10⁻³ m से 10⁻² m तक।
संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है पराश्रव्य तरंगों का। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 260 मीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन की ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1269 मीटर सेकेंड। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है सैमुअल मोर्स ने। टैंक का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है अर्नेस्ट स्वीटन ने। ग्रहों की खोज किसने की? तो राइट आंसर है केपलर ने। सौरमंडल की खोज किसने की? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल्स के ऊपर इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो अगर डेली देखते हैं तो आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नए सीखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन का आपका रिवीजन भी होगा। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पारसेक होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यूटन। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10⁻15 डाइन के बराबर एक न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर है जूल कार्य का एसआई मात्रक है। एक जूल कितने के बराबर होता है? तो एक जूल जो है दोस्तों 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का जो एसआई मात्रक है सेकंड होता है, इसे एस से हम दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन होता है, इसे के से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है? तो कैंडेला ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है और इसे सीडी से हम दर्शाते हैं। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है? तो मोल जो है पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है? तो हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें अदिश राशि कहा जाता है। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सदिश राशि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब ये किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण ये किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक है? तो मीटर बटे सेकंड ये चाल का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का एसआई मात्रक है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रिंसिपिया नाम था इस पुस्तक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वे विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसे परिवर्तन ना किया जाए। ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये प्रथम नियम या जड़त्व का नियम इसे प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है, ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो जूल ये ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों सितार ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका वाट या अश्वशक्ति ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है। गुरुत्व आकर्षक बल को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार, तो राइट आंसर इसमें आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? तो दोस्तों इसे भूस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्थर सी क्लार्क ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दाब एक आदिश राशि है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार ये वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है। एक बार कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब, तो राइट आंसर इसमें आपका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो दोस्तों इसमें वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण खाना बनाने में कठिनाई होती है ऊंचे पर्वतों पर। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो दोस्तों वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेज़ी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो दोस्तों आंधी आने की, तेज़ हवाएं चलने की, तूफान आने की संभावनाएं होती है।
हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर इसमें आपका ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है? तो राइट आंसर है अधिक होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है? तो दोस्तों किलोमीटर बटे मीटर की घात 3 ये घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है? तो न्यूटन बटे मीटर ये पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं तनों में पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये कैशिक तत्व का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं? तो दोस्तों जल के पृष्ठ तनाव को ये कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव, तो राइट आंसर है, कम हो जाता है। श्यानता किसका गुण होता है? तो दोस्तों द्रवों तथा गैसों का गुण श्यानता होता है। आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो दोस्तों शून्य होती है आदर्श तरल की श्यानता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि इसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है? तो दोस्तों अपेक्षाकृत कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व पति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल, तो राइट आंसर है, बढ़ जाएगा। किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव तथा गैसों से संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये यांत्रिक तरंगें कहलाते हैं। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि होता है। दोस्तों गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10 की घात 20 हर्ट्ज से 10 की घात 18 हर्ट्ज तक। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10 की घात 10 हर्ट्ज से 10 की घात 4 हर्ट्ज तक। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10 की घात 18 हर्ट्ज से 10 की घात 16 हर्ट्ज तक। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10 की घात 16 हर्ट्ज से 10 की घात 14 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10 की घात 14 मीटर से 10 की घात 15 मीटर तक। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 10 की घात 10 एम से 10 की घात 8 एम तक। गामा किरणों की खोज किसने की? तो राइट आंसर है पॉल विलियर्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो राइट आंसर है रॉन्जन ने। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो राइट आंसर है जॉन रिटर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो संक्रियता की खोज किसने की? तो राइट आंसर है बेकुरल ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है मार्कोनी ने। दृश्य विकिरण की खोज किसने की? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन्हें हम अपनी कानों से नहीं सुन सकते। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते? तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसे हमारे कान सुन सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को इन्हें प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि कान सुन सकते हैं?
तो राइट आंसर है इसमें आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर है मैक्सवेल के द्वारा। कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं होती? तो राइट आंसर है कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें तथा प्राशव्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए प्राशव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए प्राशव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों प्राशव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो दोस्तों ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 5130 मीटर सेकंड, ये लोहे में ध्वनि की चाल होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1483 मीटर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 332 मीटर सेकंड। एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1213 मीटर सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 5640 मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 6420 मीटर सेकंड, ये एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलती? तो दोस्तों इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो के अलावा कम से कम 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन का रिवीजन होगा, साथ में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि मेघ संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये अति पराध्वनिक कहलाती है। यदि मेघ संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये पराध्वनिक कहलाती है। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो दोस्तों ये 4186 जूल के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखिएगा, वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितनी जूल के बराबर होती है? तो दोस्तों ये 4146 जूल के बराबर होती है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU बराबर होता है? तो राइट आंसर है 252 कैलोरी के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार, फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों ये जर्मनी के रहने वाले थे, इनका नाम फ़ारेनहाइट था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा जो दोस्तों -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जमता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया था। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो एक कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। कुल्फ़ी तथा आइसक्रीम को पिघलाने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर नमक तथा सोडा मिलाया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अवतल लेंस में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दृढ़तांक किसका अनुपात है? तो दोस्तों अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात जो है ये दृढ़तांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पवन के अपवहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें प्लाया कहा जाता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, तो राइट आंसर है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगला क्वेश्चन है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित होता है। मरीचिका एक उदाहरण है, तो राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये प्रकीर्णन की परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेंस किससे बनता है? तो दोस्तों फ्लंट कांच से लेंस बनता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो राइट आंसर गुरुत्व बल द्वारा। पहिए में बॉल बेरिंग का काम है, तो राइट आंसर गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। लेनबर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रदीप्ति से लेनबर्ट का नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिकार परभक्षियों या बांधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? तो राइट आंसर है घर्षण बल, ये एक क्षयकारी बल है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये परिणामी ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश क्या है? तो दोस्तों प्रकाश जो एक ऊर्जा है। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी। प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 3 × 10⁸ मीटर सेकंड ये प्रकाश की चाल वायु निर्वात में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों वायु तथा निर्वात में होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड का औसतन समय लगता है। दोस्तों ये अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1.28 सेकंड। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 2 × 10⁸ मीटर सेकंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2.04 × 10⁸ मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1.96 × 10⁸ मीटर सेकंड। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1.96 × 10⁸ मीटर सेकंड। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये अप्रब वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये इसके उदाहरण हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग का। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग का। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर है हाइगेंस ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? तो राइट आंसर है अवतल लेंस। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए?
तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तल लेंस, ये दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो दोस्तों ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में पड़ी परखनली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो दोस्तों काल्पनिक वस्तु के बराबर ये एवं उल्टा बनता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो राइट आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग का। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा। किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो गाड़ियों के अंदर शीशे लगे होते हैं दोस्तों पीछे देखने के लिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो दोस्तों ये समांतर किरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा एक आभासी बल है? तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल ये आभासी बल होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? तो दोस्तों ये अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्चलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो राइट आंसर है वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दोस्तों आभासी और सीधा बनता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग का। जल के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रातों में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना तथा पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना का उदाहरण है? तो दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दोस्तों वास्तविक में उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों लाल, हरा और नीला रंग ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो दोस्तों पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला ये द्वितीयक रंग होते हैं। लाल तथा नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो दोस्तों मैजेंटा रंग बनाते हैं। नीला तथा पीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो दोस्तों सफ़ेद रंग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल, हरा तथा नीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो दोस्तों सफ़ेद रंग बनाते हैं। जब दो रंगों का परस्पर मिलने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें पूरक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग। किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? तो राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों पीला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकाश के उदाहरण है? तो दोस्तों ये अधुवित प्रकाश के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये प्रकाश वेक्टरों यानी कि प्रकाश क्षेत्र के कारण होता है। सामान्य नेत्र के लिए
सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है? तो राइट आंसर है मायोपिया। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती? तो राइट आंसर है इसमें आपका दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वृद्धावस्था के कारण जब ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है ना ही नज़दीक की, इस दोष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए दिविफोक्सी लेंस या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरल सूक्ष्मदर्शी को। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 2। किसने आवेशों के दो नाम दिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश? तो राइट आंसर इसमें आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्राध्वनिक विमान किस नामक परघाती तरंगे पैदा करते हैं? तो राइट आंसर ये ध्वनि बूम नामक परिध्वनिक परघाती किरणें पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका उसका वेग एक समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वे उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये रडार कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और कौन सा गुण वाला भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें इसे अच्छा विकिरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो राइट आंसर है उल्टी छाप। धारिता का ऐसा मात्रक होता है? तो राइट आंसर है फेरड। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है सिनेमा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वातावरण की वे परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वे कौन सी परत है? तो राइट आंसर है आयन मंडल। MLT स्क्वायर किसके अनुरूप है? तो राइट आंसर इसमें आपका बल के अनुरूप होता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा GK GS के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा, साथ में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी का GK हमारे चैनल्स के ऊपर उपलब्ध है। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रकाश का समय आंतरिक परावर्तन के ऊपर। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो राइट आंसर परमाणुओं में केंद्रक न्यूक्लियस को सिद्ध किया था। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो राइट आंसर है प्रकाश की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परचक्रण होता है? तो राइट आंसर है न्यूट्रिनो। धारा का वहन करने का समय सुचालक कैसा होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये ऋणात्मक आवेशित होता है। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योन्तर और भौगोलिक याम्योन्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका समक्रांतिक, इसे डिक्लिनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे ब्रेग स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का बिखराव किस में होता है? तो राइट आंसर है कोलाइडिन घोल में। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सफलता से प्रभावित होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें चालक कहा जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर है वोल्ट। विद्युत विभव है एक, तो राइट आंसर है अदिश राशि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत सेल के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इनके दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। किन सेलों का एक बार प्रयोग हो जाने के बाद ये बेकार हो जाते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक सेल एक बार प्रयोग होने के बाद में बेकार हो जाते हैं। वोल्टीय सेल, लेक्लांशे सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल किसके उदाहरण हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है प्राथमिक सेल में। किस सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है द्वितीयक सेल में। अगला क्वेश्चन है, वोल्टीय सेल का आविष्कार प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने कब किया? तो राइट आंसर 1799 ईस्वी में। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसे कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। वोल्टीय सेल में किस छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका तांबे की छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेक्लांश सेल में एनोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल होता है? तो राइट आंसर है कार्बन की छड़ का। लेक्लांश सेल में कैथोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल होता है? तो राइट आंसर है जस्ते की छड़ का। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेक्लांश सेल में कार्बन की छड़ और जस्ते की छड़ को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में। लेक्लांश सेल में विद्युत वाहक बल यानी विभव कितना होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1.5 वोल्ट। जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका वहाँ लेक्लांश सेल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है लेक्लांश सेल का। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में किसका मिश्रण भरा होता है? तो राइट आंसर मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड और कार्बन का। एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चालक के प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ओम। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है अमीटर का। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है अनंत। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। ये कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये 10⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकता है। उच्च अल्टरनेटिंग करंट एसी को निम्न एसी में तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका यांत्रिक ऊर्जा को। विद्युत मोटर, माइक्रोफोन और डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे चुंबकीय अंश कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन से राशि है? तो दोस्तों ये सदिश राशि है। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 770 डिग्री सेल्सियस। निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 358 डिग्री सेल्सियस।
आगे क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है नरम लोहे का। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इस्पात का, यानी कि स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण को किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? तो राइट आंसर है गैस का प्रयोग करके। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका फ्रैंक हैविटल ने 1937 में जेट इंजन का आविष्कार किया था। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका थियोडोर मेमेन ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है हैरिसन वेलिंटिंग ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है किंग जेलेट ने। विद्युत लेजर का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है जैकब शिक ने। विद्युत लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर जैकब शिक ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है जॉन गुटेनबर्ग ने। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर पार्कस ने। पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जीन पियरे ने। पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है मुलबेरी ने। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है डेनिस पेपिन ने। माइक्रोफोन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है ग्राम बेल ने। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जी डेमलर ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है जेड जॉनसन ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है माइकल फेराडे ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव चलित हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका E.R. ममफोर्ड ने। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है डेविड बुस्नेल ने। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है पेलेग्रिन टेरी ने। टेलीविज़न यांत्रिक का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है J.L. बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टीम इंजन कंडेंसर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जेम्स वाट ने। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है एलिसा थॉमसन ने। विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है हवीलर ने। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है वाल्टर हंट ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है थॉमस अल्वा एडिसन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका लेविस वाटरमैन ने। ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर जॉर्ज केले ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर E. टॉर्सेली ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर K. मैकमिलन ने। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है राल्फ वेजवुड ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है रुडोल्फ डीजल ने। डायनोमो का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है माइकल फेराडे ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है सर जेम्स पकल ने। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर रॉबर्ट फॉर्मिच ने। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है हॉरेस शॉर्ट ने। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जी ब्रॉडशॉ ने। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका एंगस्ट्रम। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर है बेवर। आवेग का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यूटन सेकंड। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 746 वाट के। एक पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 453 ग्राम के। एक ओंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 28.35 ग्राम के। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? तो राइट आंसर इसमें आपका एनरिको फर्मी ने। परमाणु की खोज किसने की? तो राइट आंसर जॉन डाल्टन ने। सर्वप्रथम परमाणु संरचना का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर नील बोहर और रदरफोर्ड ने। रमन प्रभाव को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो राइट आंसर सीवी रमन ने। अगला क्वेश्चन है, तैरने के नियम को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो राइट आंसर आर्किमिडीज ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका जे.एस. फ्लेमिंग ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका एल.डी. फॉरेस्ट ने। दोस्तों ये डायोड बल्ब है और ये ट्रायोड बल्ब है। कोण का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर है रेडियम। ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर है किलोग्राम। वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो राइट आंसर है टेकोमीटर। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जीके जीएस के 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली के पुराने ज़रूर देखा करें ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।